Welcome to the new lecture of our free initiative for CSET परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये पहले तो इस चैप्टर के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि ये यूपीएससी का फेवरेट चैप्टर है। ये यूपीएससी का फेवरेट है और इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और 3-4 क्वेश्चन मिनिमम लगभग पूछे जाते हैं ऐसे। और 2023 के पेपर में आप देखोगे तो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। उससे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। और मैं अब इसे डील कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसे करने के लिए आप सबसे पहले कोई भी केस बने, कुछ भी बनेगा, कुछ भी हम सॉल्व करें इसमें, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो यूजुअल चीज़ें हैं, जैसे किसी चीज़ का डायग्राम बनाना, जैसे किसी ने पूछ लिया सपोज़ कि ए से बी जाने के 5 रास्ते हैं, तो हम ऐसा कुछ बना लेंगे। ये सब चीज़ें आप करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा दिखे कि हो क्या रहा है इसमें और हम करना क्या चाहते हैं इसमें, जो भी चीज़ें पूछेगा। ठीक है। दूसरा कि आप क्लियर रहेंगे कि परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको। ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में। सबसे ख़ास बात यह है कि सारे क्वेश्चन जो हैं ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूले से हों। कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से होंगे, कुछ के मैक्सिमम क्वेश्चन, और कुछ के जो बेसिक फार्मूले हैं वो मैं बता दूंगा, वो आप फॉलो करोगे और उसे याद कर लेना बिल्कुल ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन की डेफिनेशन मैं बताता हूँ आपको। अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट किया, उसे एक स्पेशल सीक्वेंस में हम अरेंज करें। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि 1 और 2 को आप अरेंज करिए, एक नंबर बनाइए 1 और 2 से, तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे अब मैं 12 बना सकता हूँ, 21 बना सकता हूँ, यही 2 नंबर बनेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस हुआ, 1 पहले आया इसमें और इसमें 1 बाद में आया, तो दोनों एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसे परम्यूटेशन करेंगे, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है इसमें। क्लियर है। कॉम्बिनेशन, सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सेट वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 1 2 3 एक सेट है। ठीक है, एक सेट है और इसमें से सेलेक्ट किया हमने और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। इसमें से मान लीजिए कह रहा है कि आप 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3 से 2 नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपने कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट किया, या तो 1 2 हो सकता है, या 2 3, या 1 3, कोई 2 नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। तो इसमें क्या 1 2 और 2 1 सेम है, 2 3 और 3 2 सेम है, 1 3 और 3 1 सेम है। मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है, ये सेम है। क्लियर। तो इसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। होप दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वी वांट 2 ऑब्जेक्ट्स, ए बी सी में एक सेट है, इसमें से 2 ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। परम्यूटेशन क्या कहता है कि ऑर्डर मैटर करता है। पॉसिबल क्या क्या है, 2 अगर सेलेक्ट करेंगे तो ए बी बी ए, उसी को उल्टा कर लिया, ए सी और सी ए, बी सी और सी बी। इसमें क्या हुआ, ए फर्स्ट आया, बी सेकेंड, बी फर्स्ट, ए सेकेंड, ऐसे चला, तो टोटल परम्यूटेशन अपने 6 हो गए। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में देखो, ए बी ए सी बी सी। ठीक है, ऐसे पिक कर लिया हमने 2 नंबर, कोई भी 3 में से 2 अल्फ़ाबेट हमने पिक कर लिए। अब क्या हुआ कि ए बी और बी ए इसमें सेम है कॉम्बिनेशन में, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। बी सी और सी भी सेम है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। क्लियर। तो ये बस है। अब देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसे मैं नंबर सिस्टम में ऑलरेडी करा चुका हूँ और इस फैक्टोरियल नोटेशन से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो नंबर ऑफ़ जीरोस या फाइंड द यूनिट डिजिट, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। वो मैंने नंबर सिस्टम में करा दिया है, कि आप देख लेना उस लेक्चर को, लेक्चर 1 या 2 में होगा, आप देखना वहाँ मिल जाएगा। फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे n फैक्टोरियल लिखा है तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, 3 to 1,
जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल मैंने लिख लिया, तो 5 n-1 4 n-2 3 फिर 2 फिर 1, इनका प्रोडक्ट कर लिया 120, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, उसके बाद वाले जितने नंबर हैं उनका प्रोडक्ट। अब ध्यान देने की बात यह है कि 0 फैक्टोरियल जो है 1 होता है, और ये नेचुरल नंबर के लिए डिफ़ाइन है, ये नेचुरल नंबर के लिए डिफ़ाइन है। अब आप सोचोगे कि 0 फैक्टोरियल 1, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन सा बन जाता है, इसे बस याद रखना, बाकी आप नेचुरल नंबर के लिए ही डिफ़ाइन करोगे। अब देखना रिकर्सिव रूल, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपको कैलकुलेशन को कई जगह ईजी कर देगा। ये चीज़ें लिखी है, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, इसे मैं 5 इंटू n-1 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये आप ध्यान रखना, और इससे कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक। अब देखो इम्पोर्टेंट फैक्टोरियल्स, इसमें n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखा है, आप 7 तक एटलीस्ट याद कर लेना, एटलीस्ट 7 तक याद कर लेना, ये आपके काम आएगा, ठीक है। वैसे तो आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 तक याद कर लो तो सही रहेगा। ये रिकर्सिव जो रूल पढ़ाया उसका यूज़ दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर में अब तक का, अभी तक तो हमने डेफिनेशन देख लिया, फैक्टोरियल देख लिया, परम्यूटेशन क्या होता है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और फैक्टोरियल देख लिया क्या क्या है उसमें, रिकर्सिव रूल इंपॉर्टेंट है वो देख लिया, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है वो देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें दो मेन रूल हैं, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन रूल, दूसरा एडिशन रूल, ठीक है। अब देखना समझना ध्यान से, एक बार समझ लोगे अच्छे से। इफ़ वन टास्क कैन बी डन इन m ways एंड अनदर इन n ways, देन बोथ टास्क टुगेदर m क्रॉस n ways, क्लियर है। अगर एक टास्क है कोई, उसे m वेज में करते हैं, दूसरा टास्क है n वेज में करते हैं, तो दोनों को एक साथ करने के लिए हमें m इंटू n वेज लगेंगे, यही कह रहा है। ये थोड़ा सा पिन लिखा है कि पिन मैसेज है, जैसे व्हेन टास्क हैपन इन सक्सेशन, यानी डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, तो ये m क्रॉस n का यूज़ आप कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस पर कई सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 शर्ट 2 पैंट हैं, तो टोटल आउटफिट आपके पास 3 क्रॉस 2 6 हो गया, मतलब जैसे ये तीनों शर्ट हैं, ये पैंट हैं, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ पहनिए या इसके साथ, इसको इसके साथ या इसके साथ, इसको इसके साथ या इसके साथ, आप काउंट करोगे टोटल 6 हो जाएगा। दो दो चॉइसेस सबके लिए हैं, सभी शर्ट के लिए दो दो पैंट की चॉइसेस हैं, टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एडिशन रूल क्या कहता है कि इफ़ वन टास्क कैन बी डन इन m ways एंड अनदर इन n ways, देन एदर टास्क m प्लस n ways में, वहाँ पे क्या था कि एक साथ जब करने थे टुगेदर, टुगेदर और एदर, ये वर्ड आप याद रखेंगे कि कंफ्यूज नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख रखा है, ये यूज़ कब होता है, ये भी पिन मैसेज आप ध्यान रखना, जब इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड ना करते हों। जैसे 4 ways टू गो बाई बस 3 बाई ट्रेन, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मुझे जाने के लिए 4 रास्ते बस से हैं, या तो मैं बस से जाऊँ, या तो ट्रेन से जाऊँगा, या तो मैं ट्रेन से जाऊँ, तो ट्रेन से जाने के 3 रास्ते, टोटल ये काउंट किया तो ये 4 हो गए, ये काउंट किया तो 3, 4 प्लस 3 रास्ते हो गए, मेरे पास 7 रास्ते हैं जाने के लिए ए से बी के पास। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि मैं या तो बस से जाऊंगा या तो ट्रेन से जाऊंगा, ठीक है। तो टोटल 7 पॉसिबल वेज है, ठीक है। ये क्विक विजुअल समरी फार्मूले का, आप इसे बस देख लेना, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखना यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा है, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था उस ईयर का, मतलब इसके बाद लोगों का वो सी सेट के लिए सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया कि हाँ सी सेट फेल कर सकता है, ऐसा था। और सी सेट पिछले 2-3 साल से अच्छे लेवल पे आ रहा है, तो आप तैयार रहें और अच्छे से पढ़ें, तैयारी अच्छे से करें। देखते हैं क्या कह रहा है।
ए फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइंड विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हैं। मैंने कहा था रूल नंबर 1 डायग्राम बना लिया। यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स, या तो कुछ कलर यूज़ कर रहे हैं या पूरे कर रहे हैं। कलर क्या क्या हैं? रेड, ग्रीन, येलो। ठीक है, रेड, ग्रीन, येलो, ये कलर हैं अपने पास। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, कितने वेज हैं इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर। अब देखना डायग्राम का कितने अच्छे से यूज़ होता है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये पहला हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब देखना अगर मैं पहले पे रेड यूज़ कर लिया तो दूसरे पे मैं रेड यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो दूसरे पे मुझे ग्रीन और येलो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं वापस से ग्रीन या येलो में कोई एक यूज़ किया हूँ। ठीक है, ग्रीन या येलो में से कोई यूज़ किया हूँ दूसरे पे, ध्यान से समझना। पहले पे मैंने क्या किया? रेड यूज़ किया। दूसरे पे मैं रेड यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि सेम कलर नहीं हो सकता, लिख रखा है सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर। तो मैं दूसरे पे रेड तो नहीं यूज़ कर सकता। अब मैं दूसरे पे ग्रीन या येलो ही यूज़ करूँगा। अगर मान लीजिए मैंने ग्रीन यूज़ किया तो मेरे पास तीसरे के लिए, अब मैं तीसरे के लिए रेड या येलो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरे के लिए सपोज़ यहाँ पे मैंने ग्रीन यूज़ कर लिया, इफ़ ग्रीन यूज़ किया तो मेरे पास रेड या येलो यूज़ बचे। ठीक है, तीसरे के लिए। अब तीसरे में मैंने, अब मान लीजिए अगर रेड यूज़ किया तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन या येलो यूज़ बच सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे तो रेड यूज़ किया था, मैं यहाँ पे अगर ग्रीन यूज़ कर लूँ तो दूसरे पे रेड येलो आ जाएगा। ठीक है, मैं अगर येलो यूज़ कर लूँ तो दूसरे पे रेड ग्रीन आ जाएगा। तो मतलब पहले के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? तीनों में से कोई ले लिया। दूसरे के लिए 2 चॉइस है, तीसरे के लिए 2 चॉइस, चौथे के लिए भी 2 चॉइस। तो टोटल वेज कितने हो गए अपने? यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक साथ ही हो रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा और इनका प्रोडक्ट किया तो ये 24 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 24 वेज हुए। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे, अब एक बार और मैं समझा देता हूँ कि पहले में मैंने रेड यूज़ किया था तो फिर नीचे ग्रीन येलो लिया था। अब आप सोचना कि अगर ग्रीन यूज़ किया तो दूसरे पे मैं रेड येलो ले सकता हूँ, येलो यूज़ किया तो दूसरे पे मैं रेड और ग्रीन ले सकता हूँ। तो बाकी नीचे जितने भी बचेंगे सबके लिए 2-2 चॉइसेस होंगी। आई होप क्लियर होगा ये। 2023 में देखो कितना इजी क्वेश्चन, बस कॉमन सेंस और बेसिक फार्मूला यूज़ कराया उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2023 का ही है। राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट, 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़। अपना रूल सिंपल सा है, हम जो करेंगे वो लिख लेंगे। 10 पेयर्स ऑफ रेड हैं, 9 वाइट हैं और 8 ब्लैक शूज़ हैं। ठीक है, इफ़ यू रैंडमली पिक शूज़ 1 by 1 विथआउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स टू गेट ए रेड पेयर ऑफ शूज़ टू वियर। ये कह रहा है कि ये जो हैं, सबसे पहले तो ये पेयर में है तो टोटल रेड के कितने हो गए? 20 हो गए। और इसके कितने हो गए? 18 हो गए और इसके 16 हो गए। ठीक है, पेयर में है तो टोटल शूज़ 20, 18, 16 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज़ टू मेक। उसके पहले कह रहा है कि एक एक ये इसमें से उठा रहा है, एक एक शूज़ उठा रहा है तो मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करेगा कि उसे सही पेयर मिल जाए। ठीक है, तो देखो केस क्या बनेगा, सोचना है थोड़ा सा कैसे होगा। ये करेगा क्या कि पहले 18 उठा लिए इसने, मतलब 18 वाइट वाले उठा लिए। ठीक है, फिर क्या किया? 16 ब्लैक वाले उठा लिए। अब इसने टोटल 34 उठा लिए हैं, 34 पिक कर लिए हैं। अभी तक इसे एग्जैक्ट नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? 10 पेयर है तो 10 इसने रेड के उठाएं, 10 इसने रेड के उठा लिए तो टोटल 44 अटेम्प्ट्स कर लिए इसने। अब ये रेड का कोई और शूज़ उठाएगा, 10 जो उठाए थे इसने, कोई और शूज़ अब उठाएगा, उसमें से कोई ना कोई एक पेयर उसे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, A9, A10, ठीक है। ये रेड शूज़ हैं, ये रेड शूज़ हैं इसके। तो A1 A1 होगा, A2 A2 होगा, A3 A3, A4 A4, ऐसे A10 A10 होगा। यही होगा पॉसिबिलिटी, ठीक है, यही पॉसिबल होगा। तो अब मान लो इसने 10 ये उठा लिए जब पहले वाले से, तो इसमें से अब कोई भी उठाएगा उसे एक शूज़ का पेयर मिल ही जाएगा अब, ठीक है। ये 10 उठा लिया, मान लो सपोज़ A4 उठाया, तो A4 उसके पास ऑलरेडी पड़ा था और A4 मिल जाएगा, तो उसे एग्जैक्ट पेयर मिल जाएगा। तो 44 अटैम्प्ट्स तो उसने वेस्ट कर लिए, जिसमें उसे अभी तक मैक्सिमम वेस्ट किया जिसमें उसे मिला नहीं, ठीक है। और ये नेक्स्ट जैसे उठाएगा एक और, तो 44 + 1 45 अटैम्प्ट में वो एग्जैक्ट शूज़ उठा लेगा। क्लियर है। अब आप बताओ मिनिमम कितने अटैम्प्ट लगेंगे। मिनिमम अटैम्प्ट आप बताना कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप बताना मिनिमम अटैम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आप बताना मिनिमम अटैम्प्ट कितने लगेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये हमने पढ़ लिया, वही था ऊपर जो किया है उसी को मैंने अब अलग तरीके से लिख दिया थोड़ा सा, तो ये शॉर्ट में लिख दिया, अब इसे याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 CSET 2011 में 2011 में पूछा है। क्या पूछ रहा कि देयर आर 4 रूट्स टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी A टू सिटी B एंड 6 रूट फ्रॉम B टू C। डायग्राम बनाया, A से B, B से C, ठीक है। A से B जाने के लिए 4 रूट हैं, 1 2 3 4। B से C जाने के लिए 6, ये हो गया। अब देखो हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल फ्रॉम ट्रैवल टू सिटी A टू सिटी C। अब अगर मैं रूट 1 को उठाता हूँ, ये रूट 1 को उठाता हूँ और ये मान लो A है, ABCDEF इसे नाम दे दिया, ABCDEF। तो 1 से गया मैं B पे और आगे जाता हूँ मैं, तो 6 रास्ते मुझे मिलेंगे जाने के लिए B से C पे। मैं 2 से गया तो 1 से गया 6 रास्ते मिले, 2 से गया तो भी 6 रास्ते मिले, 3 से जाऊँगा तो भी 6 रास्ते, और 4 से जाऊँगा तो भी 6 रास्ते। तो मुझे टोटल 24 वेज मिल जाएंगे। और वैसे भी M क्रॉस N इंडिपेंडेंट है ये, तो 6 × 4 आपने किया तो भी आप 4 × 6 कर लो, 4 × 6 तो भी आपको 24 वेज मिल जाएंगे। क्लियर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ये एग्जांपल था, हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, CSET 2020 में पूछा, ठीक है। A, B एंड C आर 3 प्लेसेस, ABC 3 प्लेस हैं, सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A टू B। A से B जाने के 3 रास्ते, 4 डिफरेंट रोड फ्रॉम B टू C एंड 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम A टू C। हमने डायग्राम बना लिया। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रैवल फ्रॉम A टू C यूजिंग दिस रोड्स, ठीक है। A से C पे जाना है तो कितने रास्ते हैं इसके पास जाने के लिए। क्लियर, यही है, सिंपल सा। तो पहले तो देखो, अगर फंडामेंटल काउंटिंग हमने किया और पहला रूल लगाया, फर्स्ट रूल लगाया, तो A से C जाने के हमारे पास M क्रॉस N वेस होंगे, तो 3 × 4 12 वेस हो जाएंगे। लेकिन A से C 3 रास्ते और जा रहे हैं, 3 रास्ते और जा रहे हैं जो डायरेक्ट जा रहे हैं, तो मैं कोई भी 3 रास्ता ले सकता हूँ। तो 12 + 3 15 हो जाएगा, सिंपल सा। A से C जाना है, मैं इनमें से इस 1 2 3 कोई रास्ता जाऊँ या फिर A से B, B से C जाऊँ। तो A से B, B से C जाऊँगा तो मेरे पास 12 रास्ते, और A से C डायरेक्ट जाने के 3 रास्ते, तो टोटल 15 हो जाएंगे। क्लियर है, इजी था, ठीक है, इजी क्वेश्चन सही है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विथ 6 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। 3 रिंग्स है उसमें, बना लिया हमने, और 6 डिफरेंट लेटर हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक इज एट मोस्ट। सबसे पहले चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूं
जो लेक्चर की स्टार्टिंग में मुझे बतानी चाहिए थी, मैंने बताना भूल गया। आप इसे जब भी लेक्चर देखो तो आप रफ पेपर वगैरह लेके बैठे रहो और जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसे पॉज करो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो खुद से, फिर जो आंसर आ रहा है उसे मैच करो और जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझो कि कहाँ गलती की। अगर सही है तो अच्छी बात है और गलत हो रहा है तो देखो कहाँ पे गलत किया। ठीक है, तो हमसे कह रहा है ये चीज़ आप फॉलो करना। ठीक है, देखते हैं। 3 रिंग है, 6 डिफरेंट लेटर हैं, तो कह रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक इज एट मोस्ट। ठीक है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे? तो ये पहले को मैं 6 तरीके से भर सकता हूँ, दूसरे को 6, तीसरे को 6, रिपीटिशन हो सकता है। तो टोटल वेज कितने हो गए अपने? 216 वेज हो गए। मतलब इसमें जितनी पॉसिबिलिटी है मैंने वो निकाल लिया। 216 तरीके हैं लॉक को खोलने के। अब देखो उसमें से एक तो सही होगा, एक तो सही होगा, बाकी सभी गलत होंगे क्योंकि कोई भी लॉक होगा वो एक ही पासवर्ड से खुलेगा। तो एक तो सही होगा, तो मैक्सिमम अनसक्सेसफुल में 215 अटैम्प्ट लगा सकता हूँ। एक तो सही होगा और 216 मैक्सिमम थे। क्लियर? होप क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पूरे चैप्टर में, फाइंड द नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइंड द नंबर। और ये है असली यूपीएससी का फेवरेट, ये है यूपीएससी का फेवरेट। इसमें क्या होता है, इसमें आपके फॉर्मूले ज़्यादातर काम नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें क्या काम आएगा? इसमें काम आता है आपका कॉमन सेंस। ठीक है, इसमें काम आता है कॉमन सेंस और इसमें हम फॉलो करते हैं बॉक्स मेथड। ये मैं नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ, मैं एक दो एग्जांपल लेके यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 एक नंबर है और मुझसे बोला जा रहा है कि आप 3 डिजिट नंबर बनाइए, 3 डिजिट नंबर बनाइए ग्रेटर दैन 300। मुझसे बोला गया 3 डिजिट नंबर बनाइए ग्रेटर दैन 300। ठीक है, तो कितने नंबर बनेंगे ये पूछा है। हमें क्या देखना है, हमें क्या है, हमें मिला 3 डिजिट नंबर, हम 3 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 3 बॉक्स हमने बनाया। क्लियर? अब देखो ग्रेटर दैन 300 है, तो अगर 100 पोजीशन पे, इस पोजीशन पे 3 है, 4 है, 5 है, तो वो ग्रेटर दैन 300 नंबर बनेगा। मतलब इस पोजीशन के लिए 3 चॉइस हैं। ठीक है, इस पोजीशन के लिए अब मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मतलब इन तीनों में से एक तो यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे, बचे 4 नंबर, इन 4 को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ और इन 4 में से एक यूज़ कर लिया तो यहाँ पे 3 नंबर बचे। तो टोटल मेरे पास, ठीक है, 36 नंबर बचेंगे, 36 नंबर बनेंगे। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, ये कब हुआ? जब कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं किया। ठीक है, अगर डिजिट रिपीट करता तो मेरे पास यहाँ पे तो 3 4 5 में से कोई मैं एक यूज़ करता। क्लियर? कोई एक यूज़ करूँगा तो यहाँ पे तो 3 चॉइस ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 5 चॉइस है, यहाँ पे 5 चॉइस है। डिजिट रिपीट कर रहा है, अब मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, तो मेरे पास टोटल 75 चॉइसेस हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ? रिपीटिशन अलाउड। तो जब भी फाइंड द नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब तक ये ना लिखा रहा है कि डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग, आप मान के चलेंगे कि डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर नो रिपीटेशन अलाउड लिख दिया तभी आप लगाएंगे कि डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं लिखा है तो आप मान के चलेंगे कि डिजिट रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? खूब क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस और ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन CAPF 2003 में पूछा है।
हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्युपाइज द यूनिट प्लेस। एक चीज़ देखो, 99 से 1000 के बीच में नंबर ये पूछ रहा है, मतलब जितने नंबर होंगे इनके बीच में वो सभी 3 डिजिट नंबर होते हैं। 99 से 1000 के बीच में 100 to 999 नंबर आएंगे और वो सारे 3 डिजिट होंगे। मीन्स आस्किंग फॉर 3 डिजिट नंबर विथ 8 at यूनिट प्लेस। क्लियर? यही कह रहा है, 3 डिजिट नंबर 8 at यूनिट प्लेस। हमारा काम क्या है? सिंपल, 3 बॉक्स बनाया हमने, 8 को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर लिया। हमारे पास यहाँ पे कितनी चॉइस है? एक ही, क्योंकि बस 8 ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, तो मेरे पास यहाँ पे 0 छोड़ के 1 से ले के 9 तक 100 डिजिट में मैं कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कोई नंबर यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास 9 × 10 × 1 ये हो जाएगा 90। अब आप देखना, ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन करना बॉक्स मेथड से तो नीचे आप हमेशा पॉसिबल चॉइसेस लिखना, ऊपर चॉइसेस लिखना, नीचे कितने नंबर हैं वो लिखना, ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले से करो। कई बार क्या होगा कि आप ऊपर लिखोगे तो ये, जैसे मान लो यहाँ पे लिखते 9 10 और यहाँ पे 8 ही लिख देते आप, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, और गलती से वैसा ऑप्शन भी मिल जाए तो अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूपीएससी 2009 में हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 300 एंड 500 इन विच 4 कम ओनली 1 टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छे से करो, ट्राई करो आप एक बार वीडियो पॉज करके, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। 300 एंड 500 के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, मैंने 3 बॉक्स बना लिए। ठीक है, अगर मैं कह रहा 4 एक ही बार आया उस नंबर में, तो मैं क्या करूँगा, पहले यूनिट डिजिट पे 4 फिक्स करूँगा, फिर 10th पे, फिर 100 पे, फिर मैं काउंट कर लूँगा कि कितने आ रहे हैं 4। ठीक है, तीनों को काउंट कर लूँगा। तो सपोज़ यहाँ पे 4 मैंने रख दिया, यहाँ पे एक ही चॉइस है। अब मैं यहाँ पे 4 नहीं रख सकता और 0 नहीं रख सकता, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक नंबर रखूँगा, जिसमें 0 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि 4 एक ही बार आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस बची? यहाँ पे बची मेरे पास 8 चॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे बची मेरे पास 8 चॉइसेस। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे 3 4 5 में से ही यूज़ करूँगा मैं। इनफैक्ट 3 और 4 ही यूज़ करूँगा, 5 से ऊपर भी नहीं जा सकता, तो 3 और 4 यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे केवल और केवल 3 ही यूज़ कर सकता हूँ। रियली सॉरी, क्योंकि 300 से 500 के बीच का नंबर चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक ही चॉइस बची। ठीक है, यहाँ पे एक ही चॉइस बची। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, 3 भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 बस रिपीट नहीं करना चाहिए, और 0 भी यूज़ कर सकता हूँ। तो 0 से लेकर 9 तक नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मैं, जिसमें से 4 बस नहीं आएगा। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक यूज़ कर सकता हूँ, 4 नहीं आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 9 चॉइसेस, टोटल 9 हो गई। ठीक है, व्हेन 4 एट यूनिट प्लेस। क्लियर होगा आई होप। अब हम 4 को 10th पे रखते हैं। यहाँ पे रख लिया 4 को, एक ही चॉइस,
ठीक है। यहाँ पे बस 3 ही रख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 रख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक चॉइस मेरे पास, क्लियर। और यहाँ पे 9 नंबर रख सकता हूँ मैं, क्लियर। तो यहाँ पे 9 हो गया। व्हेन 4 एट 10th प्लेस, क्लियर। यहाँ पे एक ही चॉइस, यहाँ पे 9 चॉइस, 0 से लेकर 9 तक रखेंगे, जिसमें से 4 नहीं आएगा। अब 4 क्या है, 100 प्लेस पे रखूँगा मैं, ठीक है। 4 को 100 प्लेस पे रख लिया, एक ही चॉइस है। यहाँ पे मैं 4 नहीं ला सकता, तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कोई नंबर ला सकता हूँ, 4 नहीं आ सकता। यहाँ पे 9 चॉइस है, ठीक है। और यहाँ भी 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर ला सकता हूँ, 4 नहीं ला सकता। तो यहाँ पे 9, टोटल 81। अब इसे ऐड किया मैंने, व्हेन 4 एट 100 प्लेस, क्लियर। जब 4 100 प्लेस पे होगा तो टोटल 81 + 9 = 99, क्लियर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा इसे देख लो आप, नहीं समझ में आया तो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर दैन 7000 दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट 3, 5, 7, 8, 9, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। क्लियर लिख दिया, डिजिट रिपीट नहीं होगी। CPF 2006 का क्वेश्चन है। आप इसे एक अटेम्प्ट दो, और आप जो गलती करोगे मैं वो बताऊंगा कि आपने गलती क्या करी है, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट दे लो। देखो, ग्रेटर दैन 7000, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मैं 3 चॉइसेस है, 7, 8, 9 रख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 चॉइसेस है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3, यहाँ पे 2, इन्हें टोटल किया 72, ठीक है। 3 चॉइसेस क्यों हैं, पहले तो ये समझो। 7, 8, 9 से ही जब मैं कोई नंबर रखूँगा तभी ग्रेटर दैन 7000 नंबर बनेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचे 4 नंबर, एक नंबर कोई 7, 8, 9 में से मैंने यूज़ कर लिया, मेरे पास बचे 4 नंबर, वो यहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद के वाले पोजीशन के लिए 4 में से एक यूज़ कर लिया तो 3 यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद वाले पोजीशन के लिए 2, 72 आ गया। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, सोचने की बात है। नंबर ऑफ़ इंटीजर्स ग्रेटर दैन 7000, तो ग्रेटर दैन 7000 में 5 डिजिट नंबर भी तो आ जाएगा, और 5 डिजिट नंबर जो भी बनाऊंगा मैं वो 7000 से बड़ा ही होगा। तो मैं कोई भी नंबर बना सकता हूँ इन पाँचों से। तो यहाँ के लिए 5 चॉइस है, यहाँ के लिए 4, यहाँ 3, 2, 1, इनका प्रोडक्ट किया 120 और ऐड किया, मीन्स टोटल। तो ये 120 + 72, ये हो जाएगा 192, क्लियर है। ध्यान देने की बात है कि ग्रेटर दैन 7000 में 5 डिजिट नंबर भी आएगा, ठीक है। अब क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। CSET 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और जो तरीका मैं बताऊंगा वही आप यूज़ करना। एक बार आप ट्राई देना, फिर मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और अच्छे से दिमाग में बैठा लेना उस तरीके को, और हमेशा वही यूज़ करना। क्या है, वाइल राइटिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 700 to 1000, 700 से 1000 के बीच में, हाउ मेनी नंबर ऑकर इन विच द डिजिट एट 100 प्लेस इज ग्रेटर दैन डिजिट एट 10th प्लेस एंड द डिजिट एट 10th प्लेस इज ग्रेटर दैन डिजिट एट यूनिट प्लेस। वाह, कितना अच्छा है कि 700 से 1000 के बीच के नंबर पूछ रहा है वो, ठीक है। मैं ऐसे केसेस बना लेता हूँ। एक नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ जो 7 से शुरू होगा। ये नंबर कहाँ से शुरू होगा, 7 से शुरू होगा। एक मैं 8 से शुरू कर लिया, एक 9 से शुरू कर लिया।
यही आएंगे 700 से 800 से 900 जो नंबर बनेंगे इनके बीच में। अब कह रहा है कि 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो 10th प्लेस से ज़्यादा हो और 10th प्लेस वाला यूनिट प्लेस से ज़्यादा हो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर 7 यूज़ कर लिया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास अब मैं 6 नंबर यूज़ कर सकता हूँ। क्या क्या हैं वो 6 नंबर? 0 1, उल्टा करते हैं, मैं 6 यूज़ कर सकता हूँ, 5 4 3 2 1। क्लियर? अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 6 यूज़ किया, 7 6, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस बची? 0 1 2 3 4 5। ये कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे पास 6 चॉइसेस हैं। यहाँ पे मैंने 5 यूज़ किया तो मैं 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं। ऐसे मैं 4 यूज़ करूँगा, 0 1 2 3। ठीक है, ये चॉइसेस होंगे, ये 4 हो जाएगा। ऐसे करते आऊँगा तो मेरे पास यहाँ का सम करूँगा 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, इधर लिख लेते हैं 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 1 कब आएगा? जब 7 1 और यहाँ पे 0 यूज़ करूँगा तब। तो ये आप सम करोगे तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे अगर मैंने 7 यूज़ किया, 7 यूज़ कर लिया, तो इस पोजीशन के लिए मेरे पास 0 से लेके 6 तक नंबर बचेंगे, ये 7 हो जाएंगे। ऐसे जब 6 यूज़ करूँगा तो मेरे पास 6 नंबर बचेंगे 0 से लेके 6 तक। 5 यूज़ करूँगा 0 से लेके 5 तक, तो 5 हो जाएंगे। यानी सम ऑफ 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये 28 हो जाएगा। यहाँ पे 8 यूज़ करूँगा तो मेरे पास 8, ऐसे ही 7 6 5 4 3 2 1, इनका सम किया 36, टोटल किया 21 + 28 + 36, ये 85 आ जाएगा। कितना कठिन क्वेश्चन था देखो आप, लेकिन तरीका जो है कितना अच्छा है। इसी तरीके को फॉलो करना, फिर क्वेश्चन होंगे आपसे। बॉक्स मेथड इसीलिए बताया हूँ मैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इंटीजर आर फ्रॉम 700 to 1000। ओके, इन हाउ मेनी इंटीजर सम ऑफ डिजिट इज 10। फिर से 3 केस बना लो। 700 से 1000 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सम हो वो 10 आ जाए, तो ये 7 है अगर, तो यहाँ पे मेरे पास बचा कितना? 3। 3 कितने तरीके से आ सकता है? 0 3 1 2, 0 3 या 3 0 या 1 2 या 2 1, यही है। तो ये 4 तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 8 जब है तो यहाँ पे 2 चाहिए मुझे, तो मैं 0 2 कर लूँ या 2 0 या 1 1 कर लूँ, तो ये 3 तरीके हैं। 9 है तो 1 0 या 0 1, यही है 2 तरीके, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये 2 तरीके, ऐड करो 9 तरीके। आप और कोई मेथड लगा के देख लो, आपसे ये सवाल कठिन हो जाएगा और आपसे नहीं होगा ये। ठीक है, तो आप बेटर है कि ये बॉक्स मेथड ही फॉलो करें हर जगह और इसे ही यूज़ करें। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप देखना दोबारा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ। CSET 2021 में पिछला क्वेश्चन भी 2021 में ही पूछा था, ये भी 2021 में। यूजिंग 2 2 3 3 3 एज डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर दैन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, 30,000 से बड़ा नंबर बनाना है, 5 नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास 3 यूज़ करूँगा। इन 3 को यूज़ करने का क्या तरीका है
कि मेरे पास एक ही तरीका है, मैं तीन में से कोई एक यूज़ कर लिया। अब ये जो बचे हैं नंबर्स, ठीक है, ये बचे 2 2 3 3, ठीक है। तो ये टोटल 4 जो बचे हैं पोजीशन, ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 6 हो जाएगा। अब आप सोचोगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड किया कि ये नंबर जब रिपीट होंगे, ऐसे केस में जो हमारा बॉक्स मेथड है, तो जब नंबर रिपीट होंगे, जो जितने नंबर रिपीट होंगे हम उतने से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से, 3 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अगर 3 होता 4 बार तो 4 फैक्टोरियल से, 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल से, जितनी बार होता उतने से हम डिवाइड करते हैं। तो ये करना है आपको बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसेट 2022 में पूछा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। x और y नॉन जीरो हैं और x और y बराबर नहीं हैं, यही दिया है, ठीक है। तो नॉन जीरो हैं और बराबर नहीं है, तो मेरे पास 1 से लेकर 9 तक चॉइसेस हैं x के लिए, और y के लिए चॉइसेस हैं 8 चॉइसेस हैं। तो x के लिए 9 चॉइस, y के लिए 8, क्योंकि जब दोनों डिफरेंट हैं तो x तो मैं 1 से 9 तक कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, और y वो नंबर यूज़ नहीं कर सकता जो x बन चुका है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल वेस 9 × 8 72 हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर, ओके। अब चीज़ देखो, एक चीज़ आप बताना मुझे, 1 2 3 4 5 6 से ग्रेटर देन 3000, ये होमवर्क ले लो। 1 2 3 4 5 6 से ग्रेटर देन 3000 इंटीजर बनाने हैं आपको, ठीक है। ग्रेटर देन 3000 इंटीजर बनाने हैं, तो टोटल कितने बनेंगे? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। 1 2 3 4 5 से 3000 से बड़े नंबर बनाने हैं आपको, तो कितने नंबर बनेंगे आपके टोटल, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑड डिजिट्स क्या क्या होते हैं वो लिख लेते हैं। ऑड डिजिट्स क्या होंगे? 1 3 5 7 9। हमें इनमें से बनाना है 3 डिजिट नंबर, और नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि ये जो यूनिट डिजिट है या तो ये 0 हो जाए या 5 हो जाए, लेकिन 0 तो है नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास बस एक ही है, एक चॉइस है, 5 बस रख सकते हैं। अब ये बचे 4 नंबर, डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं 4 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 3 है, ये टोटल 12 हो जाएंगे। 4 × 3 × 1 टोटल इज इक्वल टू 12। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा, ईजी था। डिविजिबल में 5 है तो यूनिट डिजिट 5 होना ही चाहिए। उसके अलावा 4 नंबर बचे हैं, तो मैं 100 पोजीशन पे चारों में से कोई यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि सारे डिजिट होने चाहिए, तो 1 3 5 7 9 में से ही यूज़ करूँगा। तो ये था। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देखो बॉक्स मेथड से कितनी आसानी से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वैसे आप कुछ भी करोगे तो बहुत ही टाइम लगेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 9 सीसेट 2022 का क्वेश्चन है। लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फाउंड बाई ए बी सी विदाउट रिपीटेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ए बी सी से जो नंबर बनेंगे,
आप बताओ ये नंबर ऐसे ही होंगे ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, यही नंबर बनेंगे 6। ठीक है, रिपीटेशन कुछ नहीं होगा। अब कह रहा कि इनका जो सम है वो यक्स है। ठीक है, तो सम करते हैं इनका। पहले वाले को मैं लिख सकता हूँ 100A प्लस 10B प्लस C। ऐसे ही उसके बाद वाले को 100A प्लस 10C प्लस B, फिर से 100B प्लस 100C 10C प्लस A। अब देखो ऐसे ऐसे होगा सर, तो देखो क्या हो रहा है, A जो है 100 दो बार आ रहा है, B भी 100 दो बार आएगा, C भी 100 दो बार आएगा, B भी 10 में दो बार आ रहा है यहाँ पे, C भी 10 में दो बार आ रहा है, A भी 10 में दो बार, ऐसे यूनिट डिजिट में भी सब दो दो बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 200A प्लस B प्लस C कर लूँ। ठीक है, प्लस 20A प्लस B प्लस C कर लूँ, प्लस A प्लस 2A प्लस B प्लस C कर लूँ। बात तो वही हुई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सब दो दो बार आ रहे हैं सभी पोजीशन पे। अब इनको सम किया तो ये आ गया 222A प्लस B प्लस C। अब ये तो सम हो गया, सम निकाल लिया हमने। ये क्या आ गया 222A प्लस B। कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज़ 1332। ठीक है, लिस्ट वैल्यू x की 1332 है। तो ये अगर सभी नेचुरल नंबर हैं ABC यहाँ पे दे रखा है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो हैं, तो सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी 6 हो सकती है। 222 इंटू 6 और ये करेंगे तो 1332 आ गया। ठीक है, ये आपका पहला सही हो जाएगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू 888 दे रखा नहीं, ग्रेटेस्ट वैल्यू आप निकालोगे A प्लस B प्लस C की ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 प्लस 8 प्लस 7, तो 222 इंटू 24 ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू 222 इंटू 24 आप करोगे तो 5328 हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो जो मैंने मेथड बता रखे हैं ये नंबर सिस्टम में बता रखा है, 3 डिजिट नंबर हो तो हम ऐसे लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस C। अब वैसा आप सोच रहे हो तो देखो कितना आसान है, वरना आप करते रह जाओगे, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक, 2022 का क्वेश्चन है। देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3 डिजिट पिन, 3 डिजिट का पिन है। द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर एट लीस्ट 2। ओके, हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले काम की चीज़ क्या थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखते हैं, 3 डिजिट पिन है। अब हम आ गए अपने बॉक्स मेथड पे। सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे 7 यूज़ किया तो यहाँ पे मैं 5 4 3 ये यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस अब हो गया वो एटलीस्ट 2 है। 7 माइनस 5 किया 2, 7 माइनस 4 किया 3, 7 माइनस 3 किया 4, तो ये एटलीस्ट 2 है। ठीक है, 1 से 7 तक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 यूज़ किया तो यहाँ पे 0 तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि 1 से 7 तक है, और यहाँ पे मुझे 1 ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, और 1 यूज़ करूँगा तो वो हो नहीं सकता क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है। क्लियर, तो 2 नहीं यूज़ कर सकता मैं। अब देखो 5 यूज़ कर लिया। ठीक है, 5 यूज़ कर लिया मैंने, जब अगर मान लो 5 यूज़ कर लिया तो मैं यहाँ पे 3 2 1 यूज़ कर सकता हूँ। 4 यूज़ कर लिया तो मैं 2 और 1 यूज़ कर सकता हूँ। 3 यूज़ कर लिया तो यहाँ पे 1 यूज़ कर सकता हूँ। टोटल 6 वेज हो गए ऐसे। अब 7 से था तो 6 से अब देखते हैं। जब मैंने 6 किया
तो यहाँ पे मेरे पास क्या चॉइसेस बची, 4 और 3। 2 फिर से नहीं यूज़ कर सकता, तो जब मैंने यहाँ पे 4 यूज़ किया तो यहाँ पे मैं 2 और 1 यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से 2 आई मेरे पास चॉइसेस। 3 यूज़ किया तो मैं 1 ही यूज़ कर सकता हूँ, 1। तो मेरे पास 3 वेज बने यहाँ से। क्लियर है। 6 जब यूज़ किया, अब मैं 5 यूज़ करता हूँ। 5 यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं 3 यूज़ कर सकता हूँ, 2 नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं 2 यूज़ करूँगा तो यूनिट डिजिट 1 यूज़ करना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तभी होगा, और 1 हो नहीं सकता क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं है। तो मेरे पास बस यहाँ पे एक ही चॉइस बची, 1। ठीक है, यहाँ पे 1। मैं यहाँ पे अगर मान लो 4 यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 यूज़ करूँगा या तो 1, यहाँ पे नहीं कोई नंबर यूज़ कर सकता, तो 4 तो कर ही नहीं सकता मैं टोटल ऐड करता हूँ तो 6 + 3 + 1 टोटल, और ये 10 वेज होगा। क्लियर। टोटल आप करोगे तो 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बॉक्स मेथड का तरीका, समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन कितने इजी तरीके से हो रहे हैं। आप कुछ भी और यूज़ करोगे तो वो आपको टाइम टेकिंग होगा। क्लियर। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, और हम मिलेंगे सेकंड लेक्चर में, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ़िलहाल आज के लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें रिवाइज़ करा देता हूँ, वो आप ध्यान से देखो। आपको डायग्राम बनाना सीखो, वो हर एग्जाम्पल में हमने किया। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस, कॉमन सेंस हमने फॉर्म द नंबर में यूज़ किया, और यूपीएससी इसी की ज़्यादा चीज़ें पूछता है। ठीक है, फॉर्म द नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आप देखेंगे। और 2 हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के 2 तरीके देखे थे, वो आप देखेंगे। ठीक है, तो ये था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर में जल्दी ही रिकॉर्ड करूँगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर बताएं और उसे सॉल्व करें। और एक बेस्ट मेथड पढ़ने का यही है कि पहले क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो आप खुद से करो, 1-2 मिनट 3 मिनट का टाइम देके, 4 मिनट ले लो, 3 मिनट 4 मिनट, और फिर सॉल्यूशन देखा करो, तो आप अच्छा लर्न करोगे उसे। ठीक है, तो ये तरीका आप फॉलो करना। आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर करें, और लाइक और कमेंट किया करें। लाइक और कमेंट कर लिया करें लेक्चर देखने के बाद। कहीं कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक शेयर कर रखा है, आप उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे आप किसी भी कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं आप मुझसे। मैं बेस्ट पॉसिबल वे कोशिश करूँगा कि बता दूँ उसे, या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको आपके प्रिपरेशन में कहीं भी दिक्कत, कहीं पे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी आ रही है, नोट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, पूछ लें। मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की हर पॉसिबल वे में। तो ये लेक्चर जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर भी कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।